Welcome dear students. Now in this video lecture we will be talking about chromosome and its general organization. So basically पहले हम क्रोमोसोम को समझ लेंगे कि क्रोमोसोम रहता क्या है. So chromosome is an organized structure of single piece of coiled DNA and protein. So in short chromosome यह DNA और प्रोटीन से बना हुआ है. राइट, यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस शो किया गया है और न्यूक्लियस के अंदर हमने क्रोमोसोम को शो किया है और क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा हम निकाल के देखें तो वहां पर हमें डीएनए मिल रहा है. दैट डीएनए इज एसोसिएटेड विद स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स. निगेटिवली चार्ज रहता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स रहते हैं पॉजिटिवली चार्ज. तो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन एंड निगेटिवली चार्ज डीएनए के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है जिसकी वजह से डीएनए कॉम्पैक्ट फॉर्म में कॉइल होता है और क्रोमोसोम बनाता है. So the DNA was first observed by Carl Nageli in 1842. पहली बार ऑब्जर्व किया था कार्ल नैगेली ने. अगर हम साइज की बात करें तो मेटाफिजिक क्रोमोसोम की साइज 1 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन इन लेंथ हो सकती है, 0.2 टू 2 माइक्रोन इन डायमीटर हो सकती है. ठीक है, तो डायमीटर कितनी हो सकती है? 0.2 टू 2 माइक्रोन. और अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ होगी 1 माइक्रोन टू 30 माइक्रोन. राइट. नंबर की बात करें तो देखिए स्पीसीज टू स्पीसीज क्रोमोसोम का नंबर वेरी करता है और अगर किसी एक स्पीसीज के लिए आप बात करो तो उस स्पीसीज के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स रहता है. फॉर एग्जांपल अगर आप होमोसेपियन की बात करोगे, होमोसेपियंस दैट मीन्स ह्यूमन, so there are total 46 chromosomes in diploid stage. अगर डिप्लॉइड सेल है तो 46 क्रोमोसोम रहेंगे और अगर हैप्लॉइड सेल हैं तो 23 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे. तो ह्यूमंस के केस में आप कौन सा भी ह्यूमन ले लो, you will find 46 chromosome in diploid cell and with 23 chromosome in haploid cell. Haploid मतलब कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम और डिप्लॉइड मतलब कि 2 sets of chromosome. Now if we talk about the haploid chromosome or we can say haploid stage of a cell, that means there is one copy of each chromosome. For example क्रोमोसोम नंबर 1 की एक कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 2 की एक कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 3 की एक कॉपी. सो देयर इज वन कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम और ऐसे क्रोमोसोम को हम नॉन होमोलॉगस कहेंगे जो दिखने में भी डिफरेंट होंगे और उनके जीन कंपोजिशन भी डिफरेंट होगी. और अगर डिप्लॉइड सिचुएशन की बात करो तो हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज देखने को मिलेगी आपको. दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज अगेन क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 3. तो हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज आपको देखने को मिल रही है और ये जो दोनों क्रोमोसोम्स रहेंगे इनको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहेंगे. राइट, दीज विल बी कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम. एक क्रोमोसोम मैटरनल साइड से आएगा, एक क्रोमोसोम पैटर्नल साइड से आएगा. ठीक है, तो एक क्रोमोसोम मेल की तरफ से आया है और एक क्रोमोसोम फीमेल की तरफ से आया है. ऐसे हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज रहनी चाहिए जब हम डिप्लॉइड कंडीशंस की बात करते हैं. राइट, क्लियर? देन अब देखिए यहां पर हमने ह्यूमन के बारे में बात की है. वी हैव ह्यूमन मेल गमिट कॉल्ड एज स्पर्म. अब यहां पर हमें क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 22 क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम दिख रहा है, मेल स्पेसिफिक वाई क्रोमोसोम. तो हम कहेंगे कि 22 ऑटोसोम्स है यहां पर और एक
सिंगल वाई क्रोमोसोम है। सो ऐसे मिला के टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 23 क्रोमोसोम, right? So we have in total 23 chromosomes in case of male. And if we talk about the female gamete egg, 1 से लेकर 22 क्रोमोसोम जैसे मेल में है उसी तरह फीमेल में होंगे, सिर्फ जो एक क्रोमोसोम है लास्ट वाला 23rd वह एक्स क्रोमोसोम रहेगा. So here we have 22 autosomes and single X chromosome, right? So total यहाँ पर भी कितने क्रोमोसोम है? 23 क्रोमोसोम्स. और जब स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, तब जो फर्टिलाइज्ड एग रहेगा जिसको आगे जाकर हम जाइगोट कहेंगे, उस जाइगोट में मेल का क्रोमोसोम 1 फीमेल के क्रोमोसोम 1 के साथ पेयर अप करता है, राइट? तो आप देख सकते हैं मेल का क्रोमोसोम 1 फीमेल के क्रोमोसोम 1 के साथ पेयर अप किया है. उसी तरह क्रोमोसोम नंबर 2 में भी होगा, उसी तरह क्रोमोसोम नंबर 3 में भी होगा, क्रोमोसोम नंबर 22 तक ऐसा देखने को मिलेगा. और सिंस हमने एग के अंदर एक्स क्रोमोसोम लिया है, तो अब जो जीनोटाइप बनेगा वह एक्स वाई बनेगा, मतलब कि आगे जाकर मेल प्रोड्यूस होने वाला है, राइट? तो हम कहेंगे कि हैप्लॉइड कंडीशन से डिप्लॉइड कंडीशन रिस्टोर की गई. गमीट्स हैप्लॉइड है और जो यहां पर जाइगोट बना है वह डिप्लॉइड है, ठीक है? तो डिप्लॉइड कंडीशन को रिस्टोर किया गया. देन बात करते हैं यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा रहता है. तो देखो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जिसे हमने यहां पर शो किया है, दिस यूकैरियोटिक क्रोमोसोम विल हैव फॉलोइंग स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें पहला आता है क्रोमैटिड्स. तो देखिए ये एक क्रोमैटिड हो गया, ये एक क्रोमैटिड हो गया, राइट? So this is a chromatid and this is a chromatid. These are two chromatids. और इन्हें हम sister chromatids कहेंगे because they belong to same chromosome. So these two chromatids, they belong to same chromosome. That's why they are called as sister chromatids. Then chromomeres. So basically chromomeres are beaded structures or we can say loop structures जिनके ऊपर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं. देन क्रोमोसोम का वो हिस्सा जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, जहां पर दोनों क्रोमैटिड्स एसोसिएट होती है. उसके बाद सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को शो किया गया है. इसमें दो टाइप रहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2 जो टीलोमेरिक एंड की तरफ रहता है. ऐसे दो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे. सैटेलाइट दैट विल बी प्रेजेंट नियर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन नंबर 1. तो आप देख सकते हैं ये जो डीएनए रहेगा इसको हम सैटेलाइट डीएनए कहेंगे, जो सैटेलाइट एरिया में प्रेजेंट है. और एट द एंड आता है टीलोमियर विच फॉर्म्स द एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? तो जहां पर सेंट्रोमियर रहता है उसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहेंगे. सेंट्रोमियर के ऊपर ही प्रोटीन मिलके काइनेटोकोर प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो इन सारी चीजों को हम अब डिटेल में देखने वाले हैं. वी आर स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्रोमैटिड्स. सो व्हाट वी हैव सेड हियर दैट क्रोमोसोम आर having a single chromosome is having two chromatids, right? So this is a single chromatid and this is a single chromatid, right? तो हम ये एक क्रोमैटिड रहेगा ऐसा कंसीडर करते हैं और ये एक क्रोमैटिड रहेगा ऐसा कंसीडर करते हैं. और ये दोनों क्रोमैटिड जिस एरिया में एसोसिएटेड रहते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है? क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर. अब देखिए क्रोमोसोम के ऊपर जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है वह
क्रोमेटिड के दो आर्म प्रोड्यूस करता है। एक है शॉर्ट आर्म जिसको आप पी आर्म कहोगे, और दूसरा है लॉन्ग आर्म जिसको आप क्यू आर्म कहोगे। जैसे कि ये हो गया शॉर्ट आर्म और ये हो गया लॉन्ग आर्म। ठीक है, तो आप शॉर्ट आर्म को रिप्रेजेंट करते हैं पी से और क्यू आर्म रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग आर्म को। हर एक क्रोमेटिड के ऊपर सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल रहता है। मतलब कि यहां पर जो डीएनए मॉलिक्यूल है सेम डीएनए यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, जीन्स एक जैसे होंगे। तो एक सिंगल क्रोमेटिड रिप्रेजेंट करता है सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल को। ईच क्रोमेटिड इज डुप्लीकेटेड कॉपी ऑफ ईच अदर। हमने अभी अभी कहा है कि जीन कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिड 1 एंड जीन कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिड 2 बोथ आर सिमिलर। दैट मीन्स ईच क्रोमेटिड इज अ डुप्लीकेटेड कॉपी ऑफ ईच अदर। दो क्रोमेटिड्स कहां पर कनेक्ट होते हैं? सेंट्रोमियर में। और एक सिंगल क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स को हम सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, और ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग एनाफेज। बेसिकली होता क्या है कि मेटाफेज में ये क्रोमोसोम आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और मेटाफेज से जब एनाफेज आएगी तब आपको ये क्रोमेटिड्स ऐसे सेपरेट होते हुए दिखेगी, राइट। सो देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो चुका है जिसकी वजह से दोनों क्रोमेटिड्स सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्रोमेटिड कब सेपरेट होंगे? ड्यूरिंग एनाफेज, राइट। देन now talking about the chromomere. So as you can see in the diagram, we have shown a chromomere. Chromomeres, these are the bead like aggregations of chromatin. Very much important point this is. These are the bead like aggregation of chromatin that becomes visible on chromosome during the interphase. So basically जब interphase start होगी या interphase रहेगी तब आपको क्रोमोमियर आसानी से देखने को मिलेंगे, राइट। दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट क्रोमोमियर। ओके, सो वी कैन सी दैट दिस बीडेड स्ट्रक्चर्स, these आर क्रोमोमियर, और क्रोमोमियर के साथ एसोसिएटेड रहते हैं क्रोमेटिन लूप्स, दिस क्रोमेटिन लूप्स, राइट। तो कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स रहते हैं जिनकी साइज बहुत ज्यादा होती है, उन क्रोमोसोम को हम पॉलीटीन क्रोमोसोम कहते हैं या जाइंट क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि साइज में काफी बड़े रहते हैं। इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड्स में जाइंट क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्रोमोसोम में क्रोमोमियर इजीली विजिबल है, क्योंकि साइज में ज्यादा बड़े होने की वजह से जो क्रोमोसोम के हिस्से हैं वो काफी आसानी से दिख जाएंगे। ये क्रोमोमियर एक साथ एक दूसरे के साइड में अलाइन होते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में ये एक क्रोमोमियर है, ठीक है, दिस इज क्रोमोमियर एंड दिस इज ऑल्सो क्रोमोमियर, जो कि क्रोमेटिन लूप के साथ एसोसिएटेड है। तो साइड बाय साइड ये अरेंज होते हैं, और साइड बाय साइड अरेंज होके क्रोमोसोम बैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्रोमोसोम बैंड्स। ठीक है, देन अब सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का ये वो पार्ट है जहां पर सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं, राइट। So this is a sister chromatid, this is a sister chromatid, and both these sister chromatid are associated in this blue area called as centromere, and this centromere is covered by kinetochore। और ये काइनेटोकोर किसके साथ एसोसिएट होते हैं? स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल के साथ। अब जैसे स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल
यहाँ पर एसोसिएट हुए हैं, आप देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन दिखाई गई है, राइट। दिस इज मेटाफेज एंड दिस इज एनाफेज। सो मेटाफेज से एनाफेज ट्रांजिशन के वक्त आप देख सकते हैं क्रोमोसोम के साथ एसोसिएट हुए हैं स्पिंडल फाइबर्स विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर्स, और फिर बाद में जो काइनेटोकोर हैं वह पुल किए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, जिसकी वजह से क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहा है दो क्रोमैटिड में, ठीक है। तो ये क्रोमैटिड किसी एक सेल में चला जाएगा, ये क्रोमैटिड दूसरे सेल में चला जाएगा, जिससे कि एट द एंड हमें दो सेल मिलेंगे, राइट। वी हैव टू सेल्स। अब जो सेंट्रोमियर पार्ट रहता है वहां पर आपको रिपीटेटिव डीएनए देखने को मिलेगा। दैट मीन्स जिसमें नाइट्रोजन बेस पेयर रिपीटेटिव है, एटी 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 या जीसी 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 या एजी 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 ऐसे। तो सेंट्रोमेरिक डीएनए जो है वो रिपीटेटिव डीएनए रहता है, और ये सेंट्रोमेरिक जो एरिया है वहां पर सेंट्रोमियर के ऊपर कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मल्टी प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं हम काइनेटोकोर, और इसी काइनेटोकोर के साथ कौन अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर्स और स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्पिंडल फाइबर्स अटैचमेंट इसके साथ होगी काइनेटोकोर के साथ। फिर स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ एसोसिएट होके एनाफेज स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि दोनों क्रोमैटिड्स को सेपरेट करना स्टार्ट कर देंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्रोमोसोम सेग्रीगेशन भी कह सकते हैं। सेग्रीगेशन दैट मीन्स सेपरेशन, राइट। अब देखिए क्रोमोसोम तीन तरीके के हो सकते हैं। मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम जिनके पास सिंगल सेंट्रोमियर प्रेजेंट है उन्हें हम मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। तो आप देख सकते हैं सिंगल सेंट्रोमियर प्रेजेंट है यहाँ पर, राइट। तो सिंगल सेंट्रोमियर प्रेजेंट होने की वजह से ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे, मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब कुछ इंसेक्ट्स में सेंट्रोमियर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे, और वो भी डिफ्यूज पैटर्न में रहेंगे। सो क्रोमोसोम विथ डिफ्यूज्ड सेंट्रोमियर along the length of chromosome that will be called as holocentric chromosome, और ऐसे सेंट्रोमियर को हम कहेंगे होलोसेंट्रोमियर, राइट। सो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम आपको सेंट्रोमियर देखने को मिल रहा है। और फिर बाद में आते हैं असेंट्रिक क्रोमोसोम। तो द क्रोमोसोम विच आर विदाउट centromere will be called as acentric chromosome. So these are the three types of chromosome on the basis of centromere number. Monocentric chromosome जिसके पास सिंगल सेंट्रोमियर है, होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जिसके पास बहुत सारे सेंट्रोमियर है एंड दे आर डिफ्यूज अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, एंड थर्ड इज असेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें जो क्रोमोसोम है बहुत then talking about secondary constrictions. So secondary constrictions में दो टाइप्स आते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1 एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 2। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एक या एक से ज्यादा नंबर में प्रेजेंट रह सकता है। दैट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन विच इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1। तो इस डायग्राम में आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1 देखने को मिलेगा जो कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर एरिया को प्रोड्यूस करता है। दिस इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नंबर 1, ठीक है, न्यूक्लियोलस को प्रोड्यूस करेगा। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 2 इज नॉट इन्वॉल्व इन
nucleolus formation. So this constriction, this area is nothing but secondary constriction 2. Then talking about the satellite area. So हमारी डायग्राम में सैटेलाइट एरिया रिप्रेजेंट किया जाता है यहां से. Satellite area has satellite DNA. So beyond the nucleolar organizing region, we have satellite structure, and this satellite are constant for each chromosome. ठीक है, सैटेलाइट का जो नंबर है वह कांस्टेंट रहेगा हर एक क्रोमोसोम के लिए. ऐसे क्रोमोसोम जिनके पास सैटेलाइट है उन्हें हम सैट क्रोमोसोम कहेंगे. और जिस तरह सेंट्रोमियर में हाईली रिपीटेटिव डीएनए रहता है, उसी तरह सैटेलाइट एरिया में भी हाईली रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, जिसको हम सैटेलाइट डीएनए कहेंगे. ओके, देन टॉकिंग अबाउट टीलोमियर. सो द एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज नथिंग बट टीलोमियर. ये जो एंड पार्ट रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? टीलोमियर कहेंगे. द टिप ऑफ द क्रोमोसोम इज टीलोमियर. और इसका फंक्शन क्या है? यह क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करता है डैमेज से, क्योंकि टीलोमियर के अंदर से right from this point up to this point, we are saying that an important information is present. और उस इंफॉर्मेशन को डैमेज होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, राइट. तो ऐसे केस में डैमेज से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? टीलोमियर करता है. टीलोमियर ही ऐसा एरिया है जो क्रोमोसोम्स को एक दूसरे के साथ चिपकने नहीं देता. ठीक है, चिपकने से रोकता है टीलोमियर. और अगर टीलोमियर को ब्रेक कर दिया जाए तो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे, राइट. ऑल्सो टीलोमियर यह वो एरिया है जिसके थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ क्रोमोसोम एसोसिएट होते हैं. ठीक है, तो इसके दो मेजर फंक्शंस हैं टीलोमियर एरिया के. पहले तो यह डैमेज से बचाता है, और दूसरा क्रोमोसोम को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट करवाता है. Now talking about the classification of chromosome. Depending upon the position of centromere, we have 4 types of chromosome, जिसमें पहला आता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, दूसरा आता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, तीसरा आता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, और चौथा आएगा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन एग्जैक्टली सेंटर में है. तो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक जो मिड एरिया रहेगा, मिडल एरिया रहेगा, वहां पर सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा. तो इन शॉर्ट पी आर्म और क्यू आर्म नियरली सिमिलर लेंथ का देखने को मिलेगा. हालांकि हम कहते हैं कि शॉर्ट आर्म को पी आर्म कहते हैं और लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म कहते हैं, लेकिन मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में दोनों की जो लेंथ रहेगी वह नियरली सिमिलर रहेगी. फिर दूसरे हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. अगर सेंटर से थोड़ा हट गया हो सेंट्रोमियर, राइट, यहां पर सेंट्रोमियर थोड़ा हट गया है, तो उसे हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे, जहां पर मिडल एरिया है और एंड एरिया है. ये एंड एरिया है, ये मिडल एरिया है. तो बिटवीन द मिडल एरिया एंड एंड एरिया सेंट्रोमियर की पोजीशन रहेगी, राइट, यहां पर सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. तो हम कह सकते हैं कि एक शॉर्ट आर्म बनेगा पी आर्म और एक लॉन्ग आर्म बनेगा क्यू, राइट. अब तीसरा जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है वो है असेंट्रिक क्रोमोसोम, मतलब कि ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर की पोजीशन किसी एंड के पास है. तो आप देख सकते हैं कि ये एंड है और सेंट्रोमियर की पोजीशन ये है. सो नियर द, वी कैन से एंड ऑफ द क्रोमोसोम, इफ centromere position is located, such chromosome will be called as acrocentric chromosome. और जो फोर्थ टाइप आता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, उसमें क्रोमोसोम एंड के ऊपर प्रेजेंट रहता है,
एट द एंड, जिसकी वजह से शॉर्ट आर्म तो बनते नहीं है, यहाँ पर दो ही आर्म बनते हैं, जिसको हम लॉन्ग आर्म कहेंगे, ये वाला एक आर्म और ये वाला एक आर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे इस तरफ कोई आर्म प्रेजेंट ही नहीं रहता, क्योंकि सेंट्रोमियर एकदम एंड पे, राइट। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पर ये चार टाइप गिरते हैं: मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम एंड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा, उसके पार्ट्स देखे, उनका फंक्शन देखा, और क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, दैट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम एंड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम।